बहुत पुरानी बात है। अकबर के राज्य में एक व्यापारी के यहां चोरी हो गई। बहुत तलाश करने के बावजूद सामान ना मिला और ना ही चोर का पता चला। तब अमीर व्यापारी ने महाराज अकबर के पास जाना उचित समझा। व्यापारी अकबर के दरबार में पहुंचा और चोरी की सारी बात बताई। सब कुछ सुनने के बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया और बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने तुरंत व्यापारी से कहा कि अपने सारे नौकरों और मित्रों को बुलाओ। जब सब दरबार में पहुंच गए तो बीरबल ने सबको एक एक लकड़ी दे दी। सभी लकड़ियां बराबर थी, ना कोई छोटी ना बड़ी। सबको लकड़ी देने के बाद बीरबल ने बोला, इन छड़ियों को आप सब अपने घर ले जाएं और कल सुबह वापस ले आएं। इन सभी लकड़ियों की खासियत यह है कि ये चोर के पास जाकर एक उंगली के बराबर अपने आप बढ़ जाएगी। जो चोर नहीं होता उसकी छड़ी ऐसे की ऐसे ही रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है। इस तरह मैं चोर और बेगुनाह की पहचान कर लेता हूं। बीरबल की बात सुनकर सभी अपनी अपनी लकड़ियां लेकर अपने अपने घर चले गए। व्यापारी के नौकरों और मित्रों में से ही एक चोर था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने सोचा, अगर सुबह बीरबल के सामने मेरी लकड़ी एक उंगली बड़ी निकली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर ना जाने अकबर मुझे कैसी सजा दें। क्यों ना इस लकड़ी को मैं एक उंगली काट के छोटा कर देता हूं, ताकि बीरबल को कुछ पता ही नहीं चलेगा। चोर यह सोचकर बहुत खुश हुआ और फिर उसने तुरंत लकड़ी को एक उंगली के बराबर काट दिया। फिर घिस घिस कर ऐसा कर दिया कि पता ही ना चले कि वो काटी हुई है। अपनी इस चालाकी पर चोर बहुत खुश हुआ। खुशी खुशी चादर तान कर सो गया। सुबह चोर अपनी लकड़ी लेकर महाराजा अकबर के दरबार में पहुंचा। वहां पहले से ही काफी लोग आ चुके थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, कार्रवाई शुरू करो। बीरबल ने एक एक करके सारी लकड़ियां ले ली और एक एक करके सबको देखने लगा। जब चोर की लकड़ी देखी तो वह एक उंगली छोटी पाई गई। बीरबल ने तुरंत चोर को पकड़ लिया और फिर उस व्यापारी का सारा माल निकलवा लिया। बीरबल ने बोला, तुम चोर ही नहीं, एक बहुत बड़े मूर्ख हो। दरबार में बैठे सारे दरबारी जोर जोर से हंसने लगे और महाराजा अकबर ने तुरंत सिपाहियों को बोला कि इसको जेल में डाल दो।